ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो धर्मकार्यार्थ सिद्धे सिद्धबुद्धिसेदाय श्री नमः महाधिपते नमः श्री अवाम्बदे बंबरुणाय नमः प्रतिज्ञा शंकलवार हस्ते अक्षर परिवाणी गृहीत्वा चादायाद्र उस दक्षिणा इसमें दीजिए इनसे तीन बार जल छोड़िए इसे और बोलिएगा श्री विष्णु बोलते रहिएगा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु उस अभी इसमें हाथ लगा दो ओम श्री विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणो द्वितीय ब्राह्मणे शुचेतवारा कलमे व्यापस्मन्मन्तरे विष्कालिं सप्तमे कलियुगे कल्पतं जडे बहुलोके भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ताङ्गदेशे वनदाङ्गदेशे इन्द्रवंशनगरे दिल्लीराज्यान्तर्गत मैरोली मण्डलस्था रमादिनामसंवत्सरे 2077 सागरने सप्तमे मासे सुपुनमासे चैत्रमासे शुभे शुक्ल कृष्णपक्षे पुण्यतिथौ शोम्भवटीयमावश्यानां के शोभोन्निधितो शुभभाद्रायाणि दां चन्द्रबालभाद्राणि दां शुभे शुभेदो यदा यदा लग्नसे तुम जवानस्या गोत्रोत्पन्नोऽहम् अपने गोत्र का नाम लीजिए अमोम नामनो अपना नाम लीजिए सा पत्नी को हम धर्मपत्नी का मंत्र मम कन्या जन्मोपरान्ते श्री सत्यनारायण देवानां पूजनं वरुण देवानां पूजनं श्री गणेश पंचांग पीठस्य श्राद्वामहं शरणं गदा भगवते बालकृष्णाय नमः ध्यानं समर्पयामि नमस्कारान् निमित्ते नमस्कारान् समर्पयामि श्री परमात्मने नमः श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती ध्यानम् ओम यादावदमा सन्तदा विवरगणगणीवदमभद्राय राखी गम्भीरा वर्णवर्णवर्णस्थिराय नवस्त्राधरय्याय दिव्यैवरगणगणेये मुकुन्दे चापिता महालक्ष्मी सरस्वती वदतमुमियमानस्याग्रहे सर्वदा ओम या श्री जयन्तसुगतिनां भवनेश लक्ष्मी बाबात्मनां प्रदयामृते समृद्धि श्रद्धासुरां प्रजनप्रभोत्सलज्ञा दां दां नदास्मे परिवारे देवी विश्वन्धरे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नवजन्निकायै नमः वन्दाञ्चितप्रभाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निमित्ते नमस्कारान् समर्पयामि भगवती श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः ध्यानम् ओम लान्दाकारं जगदेनं पदमनाभं सुरेशं निस्वादानं गुणन्तं मेघवनं दुवागं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भोगैरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीर्यते ओम नमो शिवन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः भगवते श्रीशालिग्राम देवताभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् निमित्ते नमस्कारान् समर्पयामि बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय कुल मिला इसमें सब कुछ मिला है पूरा हाँ पंडित जी सब कुछ मिला है गंगा जल में मिला है गंगा जल में रखा है शायद नहीं शायद नहीं मिला हाँ कैसा है बाकी सब मिला हरे अमदादीर्घा प्रकाशाद्राक्षा साधवादा सर्वं सर्वाद विद्वादे दिशंनामलं महापुरुषे वेदं सर्वं जगभूतं जगवाभ्यं उदामृतगामोदन्नेनादिरोहति रावाणे महिमातो यायाश पूर्गा पादुष विवा भूतानि त्रिपादश वेदं देवीः गंगादिकं समर्पयामि शुद्धोदकं जलं समर्पयामि शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालसनाशुना श्वेता श्वेताक्षरुस्ते रुद्राय प्रचोदे गणायाम अवलिप्तान रुद्रान भवरूपा आर्जन्याः अभी पूरे जल का पूरे सभी जगह छीटा ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवाला मणिवाला सनाशिना स्वेदा स्वेदाक्षुणस्ते रुद्राय वटपदे गणना यामा अवलिप्तान रुद्रान भवरूपाः पार्जन्याः ओम गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु शुद्धोदकं जलं समर्पयामि शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवाला सनाशिनः श्वेता श्वेताक्षुणस्ते रुद्राय पशुपते गणनायाम अवलिप्तान रुद्रान भवरूपाः पार्जन्याः गन्धाक्षरप्रतिमानि समर्पयामि श्री भगवते परमात्मने नमः प्रणं पुरुषोत्तमाय नमः युवासवादा प्रवीर्यादा सोचेयानुभवज्जायमानः गन्धीराजा का विनति काल बराबर
तन्निराजा का विनंती शाद्यो मनसा देविंदा युवासुवादा परिभीतियादा सोसेयान भोज्यायमाना तन्निराजा का विनंती शाद्यो मनसा देविंदा सीतवातोन चंद्रानाम लज्जाया रक्षणं परम देहालंकृतं पदा वस्त्रं प्रेक्षमे ओम युवासुवादा परिभीतियादा सोसेयान भोज्यायमाना तन्निराजा का विनंती शाद्यो मनसा देविंदा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेया सायं पुरस्तात् आयुधं कृतं जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्ततेजः यज्ञोपवीतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेया सन्दुराकारं त्रिनेत्रं चात्रिदायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासनिवासी कालभैरवदर्शनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं नमो बिल्वने च कविचने च नमो वरुणे च वरुदने च नमः सुताय च सुत्सेन्याय च तदन्याय च नमानन्याय च नमः त्रिदिनं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं धूपमाग्रापयामि धूपरशु धूपकैतानकम् ओम प्रणवनीर गोदोगन्धाद्योगन्धोग्रमालिक्या च प्रदेवानां धूपोऽयं प्रतिगीता दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते तदा नैवेद्यं नैवेद्यामि तदुपरान्ते तैलं समर्पयामि थोड़ा सा सभी जगह गिरा दीजिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं प्रभार्गेवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पदभेदनं प्रभार्गेवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पदभेदनं प्रभार्गेवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता सुगन्धितैलं समर्पयामि सुगन्धितैलान्ते अतः नैवेद्यं निवेदयामि देवी वो दोनों कहाँ जाते हैं प्लेट ला मंगाए रहे हैं कागज वाले प्लेट हो और माता ठीक है अरे वो वाले माता ठीक है माता कागज वाले दोनों ले आओ हाँ दो पंजीरी निकाला है अबे हम सामने किया तो इसके बर्तन करके मिला देता है पंजीरी निकाला भाई ये लंबा इसी है ये मिल कर दे इसके ऊपर है हां वो कर दे एक सफल के लग रही है लड्डू वालों कुछ लाना है हाँ लड्डू है ये हेलो हुई ना कुछ पपीता अनार है अनार पांच फल है आम है हाँ चार है पपीता है अच्छा इतना बड़ा कहाँ दरी वो दही कौन है सब फल आएंगे ना हाँ सब पांचों आएंगे ना दोनों रहेंगे नहीं पांचों है ना हाँ सब हम रखे हाँ एक से आओगे ना क्या है इनका गणेश जी को चढ़ाओ ये इसको उसमें मिला दीजिए बस और ढक दीजिए उसको इनको यहाँ पे गणेश जी नवग्रह पे चढ़ाए ऐसे अनेमानाभ्यासी दंदरिकं श्रीशोदेव जमृतावद्भ्यामूर्तिदारोदाददालोकानकल्पन्ना नैवेद्यं निवेदयामि अन्नपूर्णे तदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानमयरां सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवासि भक्तस्याशु देशो पुनस्त्रय एक रखिए बना करके रखिएगा नैवेद्यं नैवेद्यामि नाभ्यासी दंदरिकं श्रीशोदेव जमृतावद्भ्यामूर्तिदारोदा तदा लोकानकल्पन्नाः नैवेद्यान्ते
श्री भगवते अन्नपूर्णाभ्यां नमः अन्नपूर्णा तदे पूर्णा शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धिरतम नित्यां देश पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवांश भक्तस्या सदेशो भुवनस्त्र्या नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते महालक्ष्मी को तुलसी चढ़ाइए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं शनेश्वरी हरप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि श्री वृंदाय नमः महालक्ष्मी नमः अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धिरतम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवास्य भक्तस्या शनेशो भुवनस्त्रयम्। आचमन कराइए जल से आचमन आवो इष्टामयो भूस्तामूर्जने धरामना महिलादिक्षोद भारते राजना ये डाल दे। आज मैं आमजलम समर्पयामि आवो इष्टामयो भूस्तामूर्जने धरामना महिलादिक्षोद भारते यानाचनः साधुन्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिण दे दीजिए। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीर्यं देवाविशोणं तपनमलमदाः शान्तिं प्रेक्षामि। ओम ऐसे घुमा के ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीर्यं देवाविशोणं तपनमलमदाः शान्तिं प्रेक्षामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि विशालं नैवेद्यं समर्पयामि श्री भगवते श्री बालकृष्णाय नमः श्री गंगणपतये नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। नैवेद्यान्ते नैवेद्यान् समर्पयामि हस्ते जलमादाय हाथ में चलिए आप लोग अनेन पूजनेन सांगाः सपरिवाराः शैलाः सुदर्शिकाः सवाहनाः प्रियन्तां नमः। सत्यासं यजमानश गुणगामा पूर्णासं तु मनोरथा बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चिरमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरधर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप होते सब तारा जय श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरधर नारायण 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 बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सत्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः श्री विष्णवे नमः श्री राजा रामचंद्राय नमः ओम श्री बृहस्पतये नमः ओम अद श्री सत्यनारायण पदकराम प्रथमोऽध्याय सुतोवाच एकदाने निशान स्यानि गस्य जौनकाले प्रवचमो नो सर्वे सुन पौराणिक ज्ञान एक समय नैनी शांति स्थान पर सोनकाल आज सभी 88 राजेशों ने मुनियों के पुराण शास्त्र ज्ञाता श्री सुनजी महाराज जी से पूछा कि हे महामंग किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, वो हमें सुनने की इच्छा है, कृपया करके हमें आप यथाउचित बतलाइए। सूत जी कहने लगे नारद स्पष्टो भगवान कमलापति सुरगस्यम यत्तो दक्षिणो सम्माहिता। एक बार इसी प्रकार देवऋषि नारद जी द्वारा भी पूछे जाने पर जैसा भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना में से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पर आ गए और मृत्यु लोक पर यहाँ आकर उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुर्भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके शुभों तो सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक को जाते हैं। वहां जाकर के देखते तत्र नारायणं देवं सुबलवर्णं चतुर्भुजं चक्रगदावाहनं वनमालं विभूषितम्। अरे भगवान नारायण का कोमल अंग है, श्यामल शरीर है, भगवान की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं पर भगवान की शक्तियां विराजमान है। ऐसे भगवान को देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे इस स्थावर जगत माता के लिए श्रेष्ठ प्रपंच कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले सकल परमात्मा सबको
सबका कल्याण करने वाले परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। ऐसे भगवान को देख करके नारद जी ने नमस्कार करने बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा किम तारगतो तुम मन कर किम वंश समर्थता कत्सादे महाभागा तुरस्य में कथा दे। हे महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, आपके मन में क्या है वह मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझको बतलाइए। ऐसा भगवान कहने लगे तो भगवान और नारद जी ने कहा मृत्यु लोक जना सर्वे नाना कलेशमनिता। हे भगवान मृत्यु लोक में नाना नाम योनियों में जन्म लिया हुआ प्राणी किसी न किसी के कारण दुखी हो रहा है, उन सबका कल्याण कैसे होगा ये मन में सोच करके मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ। तो भगवान कहने लगे साध पृष्ठतो वत्सम लोकानुन करेच्छया इतरक्तम मुस्ते मातृष्णोम बदाग्ने नमः महापुण्यम स्वर्गे मृत्युर्लभम तविष्णे नमः वत्स्याया क्रियेदना। हे वत्स संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, तो सुनो। वत्स और स्वर्ग व्रत है, वत्स स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ ये श्री भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा है। महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इसे मैं उस समय कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य सभी सुखों को भोग कर परम लोक मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा किम फलम किम विधानम चाक्य तदम रथा। क्या फल है और क्या विधान है, परमात्मा की कथा कैसी करनी चाहिए। तो भगवान कहने लगे दुख सोजि संगम दंडारम प्रवर्धनम सौभाग्य शांति करवत्तम सर्वत्तम विजय प्रदम जस्मिन् किसे दिने भक्तावृत्ति सद्दा समृद्धम। यह सत्यनारायण भगवान दुख शोक आदि का शमन कराने वाले हैं, धन दान की वृद्धि कराने वाले हैं, स्वभाव और संतान देने वाले तथा सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाले हैं। जिस किसी भी भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर के मनुष्य ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य रूप उत्तम भोजनीय भोजनीय पदार्थ सवाया मात्र में अर्पण करें और केले का फल घी दूध गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण में अभाव में साक्षी चावल चूर्ण शक्कर या गुण सब गुड़ ये सब भक्ष सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित कर निवेदित करना चाहिए। विप्राल दक्षिणम ददा कत्ता सुदेजना सप्तस्यार्वं देशा सार्धम विप्रेस प्रतिभोजिता। बंधु बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण यथाशक्ति दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। भक्त पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण रूप होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराण सेवा करने श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरधर नारायण 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 गिरधर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब तारा। जय श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय सूतोवाचः। बोले आज सूत जी कहने लगे सर्वप्रथम भगवान की कथा किसने करी और किस प्रकार से करी, हे भगवान मुझका उसको विधान बतलाइए। तो कहने लगे एक बार की बात है, रमणीय काशी नामक नगर में सतानंद नाम के गरीब और निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से व्याकुल नित्य पृथ्वी पर भटका किया करते थे। भगवान से प्रेम करने वाले ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास जा करके पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों भटका करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण दे दलिदाम भिक्षार्थ ब्रह्ममहि उपाय यदि जानासि कथयम वा प्रभो। हे प्रभु ब्राह्मणों भिक्षा मेरा धर्म है, भिक्षा मेरा कर्म है, इसका कोई उपाय तो कृपया करके मुझको बतलाइए। ऐसा सदानंद ब्राह्मण ने उस भगवान विष्णु रूपी ब्राह्मण से कहा। तो वृद्ध ब्राह्मण यानी भगवान रूपी विष्णु ब्राह्मण
भगवान कहते हैं सत्यनारायण विष्णु वाक्षितार्थ फल प्रदम तस्य पूजनम विप्रे कुशम रत्नमुत्तमम यद कृता सर्वतो भोमो भुक्तो भवति मानवा विदान चावृतमासि विप्रासे यज्ञया। हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु बीज फल देने वाले हैं। हे विप्र तुम उनका उत्तम पूजन करो जिसके करने से मनुष्य भी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को ब्राह्मण को बदला करके भगवान रूपी ब्राह्मण वहां से अर्धदान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और नतः प्रातः उठ करके संकल्प लेकर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। कहीं जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा उस पर उसकी भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर सभी की कृपा हो जाती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा से उस सभी नगर वासियों की कृपा हुई और ब्राह्मण को भिक्षा में 2 गुना धन प्राप्त हुआ। 2 गुना धन को लेकर के श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी को बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का व्रत पूजन किया और सभी ब्राह्मण बड़े प्रेम पूर्वक व्रत पूजन किया। उस व्रत पूजन के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। व्रतमासमेधा विप्रम प्रतिव्यासं कीर्गा तदेव सर्वदुःखतो मनुष्याय विनाशति। हे भगवान, हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ये ब्राह्मण इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वह मैंने आप सब लोगों से सुना दिया, बतला दिया। सूत जी कहने लगे ऋषिगण से प्रजापते हे मुनि पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के सुने हुए को किसने किया वह भी हम सब सुनना चाहते हैं। कृपया करके हमारी श्रद्धा हमको बतलाइए। तो सूत जी कहने लगे हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति अनुसार बंधुओं के साथ परिवार जनक के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बाहर आया और लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। अब प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण श्यामेतम व्रता सर्वे इति नवलप्रदा तस्य प्रसादाने सर्वे दंडार महात्मा तस्मादेर्गितम काशकर्ता कियासले पापो जन्म प्रसाद जा भक्तो जानक्रमियो। हे यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे यहाँ सब महान धनराज की प्राप्ति हुई है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा करूंगा। ऐसा मन में विचार करके चल दिया। कहे प्रभु की कृपा भयहु सब काजो और जग में हमारे सुबल बाजो। प्रभु की कृपा हुई और आम की लकड़ी चंदन की लकड़ी बन गई और चंदन का 4 गुना धन प्राप्त हुआ। 4 गुना धन को एकत्रित करके बंधुओं के साथ मिल करके बड़े प्रेम पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया और देखते देखते हुए सभी प्रकार से सुख समृद्धियों से संपन्नवान हो गया। और जब तक जीवित रहा सुख समृद्धियों के साथ भगवान के स्मरण करता रहा और अंत में सतगुरु वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण मुद्गराम द्वितीयोध्याय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीयोध्याय सूतो वाचः। तीसरे अध्याय में पुनः सूत जी कहने लगे, सूतो वाचः पुंडागे प्रपक्षाणि शृणुयान् सुत्तमा होराचोन् घोरां सुनिचन्तेन महामति जितेन्द्रिय सत्यवादियं देवालय दिने दिने दन्तत्वां निजोन् संसोयासुदि भार्यात्तस्प्रमोदं सहसरोज वदनासति भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्यामृतमासिता
एतस्मिन् ते साधुके क्षमागता बलिदान बहुदिनके परिपूर्णता नाम संस्था तत्रे जगाम प्रथम गति दुष्टाचार देव गोपम प्रवक्षे निवादिता। हे सुनियो, अब मैं पुनः आगे कथा आपको कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में कुल काम नाम के राजा थे, जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के समान उसकी मुखवाली, धर्मपत्नी, पीलशील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्नता पतिपरायण थी। राजा एक दिन भद्रशिला नदी के तट के किनारे बैठ करके अपनी पत्नी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशियों से संपन्न एक साधु बनिक वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा ने उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा कि मैं प्रसन्न राजन भक्ति चेतसा, हे राजन भक्ति और चेतना के साथ क्या करना है, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझको बताइए। राजा ने कहा, पूजन विष्णु साधु विष्णु पुरुषेसा प्रथम स्वजाने साधु भूते काम का। हे साधु पुत्र प्राप्ति आदि प्राप्ति की कामना से मैं बंधनों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। साधु 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 प्रभु साधनम सर्वप्रथम में राजन दृश्य तनोविदम नावाद संजय कर दो मतम दो मतो विद्यान वंदस्तान दो महाप्रजा। हे राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा, मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को गया। उसे अपनी भारी संतान प्रदान करने वाली सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा बनिया ने भगवान के ब्राह्मण का जो बनिया ने संकल्प लिया था, जाकर के अपनी पत्नी को बताया। भगवान की कृपा से पत्नी आनंद धर्म में प्रवृत्त हुए और उसकी धर्मपत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। उसका नामकरण करा गया तो उसका नाम कलावती रखा गया। तो उसकी मां धर्मपत्नी ने लीलावती ने बड़े मधुर वचन में कहा, स्वामी आपने कहा था जब मेरी कोई संतान होगी तब मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और पूजा करूंगा। तो कहीं विवाह समय कृष्यामी पूर्व संकल्पितम व्रता। बनिया ने कहा कि जब मेरी पुत्री का विवाह होगा तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करूंगा। ऐसा श्वासन लेकर के बनिया पुत्र अपने व्यापार में लग गया। भगवान की कृपा से देखते देखते उसकी पुत्री ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है। और एक दिन अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलता हुआ देखकर बनिया के मन में विचार आया, अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और सुंदर गुणों से संपन्न बड़े पुत्र को ढूंढ करके बन बन्नाओं के साथ संतुष्टि होकर विधान से उसका विवाह कन्यादान कर दिया। उस समय साधु बड़े दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान संतुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार में कुशल व साधु बड़े काल की प्रेरणा से अपने दामाद साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया। वहां अपने संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वह दोनों राजा चंद्रकेतु उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रवृत्ति देख करके उसे दारुण कठिन महादुख प्राप्त होगा ऐसा भगवान ने श्राप दे डाला। एक दिश्य राजा धनवादम तनस्कया तब ऐसा विस्तोवि जाते संसिदा तदवासम दौकानम दोतान दुष्टन विचिंसेत्सा दान सत्ता तत्रे दुष्टिके मलक्षता हर्षेण दामान सपोर्जिते समिंगता तस्क्रदो मानित्व मिलाके महाप्रो। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुरा कर वहीं आया। जहाँ दोनों बड़े स्थित थे वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भय से धन को वहीं पर छोड़ दिया और सीधे छिप गए। इसके बाद राजा के दूतों ने वहां आ गए जहाँ साधु बणिक था। वहां राजा के धन को देखकर दूतों ने दोनों को ही बणिक पुत्र को चोर समझा और पकड़ करके राजा के पास लेकर गए और हंसपुर बोला, हम तो चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से दोनों सिंह दृढ़ता पूर्वक बालक बना लिए गए। विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु उन दोनों को दंड ले लिया। अब दक्षा पाचम कर देवारिया चौकितम किदो चोर वृत्तम तरेगिस्ता इक्षतम इस्तेल धनम आदिव्याज समानतो चिवासमया किदो अनंत चिंतमना वो ब्राचा ग्रह ग्रह कलावती दुकन्याने ब्रह्म प्रतिवासरा एकत्रम दिश्य याता त्रोजितो निरानुदा दान भक्षणम करता ये रात्रम ग्रह प्रति। उन भगवान के श्राप से बड़ी घर में उसकी भारिया लाल उसके अपने अत्यंत दुखित रहने लगी और उनके घर में सारा धन चोर जो था चोर चुरा करके ले गए। चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त होकर के भूख और प्यास से दुखी होकर अग्नि की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए दर दर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन चुरा से पीड़ित होकर के कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई।
तो माता कहती है माता कलावती कन्या कलवा संप्रवेदिका पुत्री रात्रे तुम कृते नम से वर्तदा कन्या कलावती का मात्र प्रदेश पुरा ज्ञाने प्रथमा दुष्टवाक्य सिद्धना तादक्षम कन्या कमृता कत्ते समुद्रता सायुधा तो बनवाया स्वप्नान सेवा अपराधम चेवात्मस्तम चतुन हरते वेदान दुष्टो स्वप्नान से आपको माता ने कहा ने कहा कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी तुम्हारे मन में क्या है कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है कन्या की उस बात को सुनकर बड़ी भारी व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न से उस साध्वी ने बंद बंधुओं के साथ भगवान से सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार की प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाते को अपराध क्षमा करो वो दोनों अपने शीघ्र घर आ जाए इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पूरे संतुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और स्वप्न में कहा प्रातः काल उन दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो वरना हम सब धनराज पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर देंगे तुमने इतनी उनसे इस समय ले लिया है अन्यथा राज धन पुत्र आदि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे ऐसा भगवान ने स्वप्न में कहा राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण यानी अर्धनान हो गए इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों में सभा के मध्य बैठ करके अपने स्वप्न के बारे में बतलाया दोनों बंदी बड़े पुत्र शीघ्र ही मुक्त कर दो राजा की ऐसी बात सुनकर के राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले महाराज बेड़ी बंधनों से मुक्त करके हम दोनों बड़े पुत्र लेकर आए हैं इसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्र निश्चय चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत स्मरण करते हुए भयभीत हो गए और कुछ बोल न सके राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा देवत्यम प्रभात महदुखितम कदिनामस्ते भया तदा निंगच्छस्तागम चौर कर्माद्याच करायता वस्त्रालंकरम दत्या परितोषम निपस्ततो पुरकस्तम बड़े प्रभक्तो वाच संतोषत्या वृषा आप लोग प्रारब्ध बस ये महान दुख प्राप्त हुआ है इस समय अब कोई भय की बात है नहीं है ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खोलकर छौर कर्म आदि कराया राजा के वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बढ़िया पुत्रों को संतुष्ट किया और तथा उन्हें सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्याधिक आनंदित किया पहले जो धन लिया था उसे 2 गुना धन देकर तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा साधु आप अपने नगर को जाइए राजा के प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं ऐसा बोल करके बढ़िया पुत्र और साधु अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर दिया श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया तृतीय अध्याय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले श्री सत्यनारायण भगवान की चतुर्थाध्यायः श्रोतोवाचः चौथे अध्याय में पुनः सूत जी कहने लगे कि बढ़िया धन दौलत तो प्राप्त किया और अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर दिया भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दंडी का रूप धारण किया और उसके पास प्रेम पूर्वक जा करके पूछा क्यों महाजन तेरे नौका में क्या भरा पड़ा है महाजन अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा क्यों दंडी क्यों भिक्षु क्यों ब्राह्मण धन लेने की लालसा रखता है मेरी नौका तो लता पात और बेलपत्र से भरी पड़ी है इतना कठिन वचन सुन करके ब्राह्मण देवता यानी दंडी ने कहा सन्यासी ने कहा जैसा तू कह रहा तेरा वचन तुझ पर ही सत्य हो जाए सत्यम भवतु ते वचा जैसा तुम कह रहे तुम्हारा वचन तुझ पर ही सत्य हो जाए और इतना कहने के बाद दंडी रूपी भगवान समुद्र के किनारे जाकर ध्यान मग्न होकर के विराजमान हो गए नित्य क्रिया करने के बाद नौका को उतराते हुए देख करके बनिया ने अचंभव किया मेरी नौका दबी हुई थी उतरा कैसी रही है जैसे उसके पास जा करके देखता है तो आश्चर्य में पड़ गया कि नौके में लता पात बेलपत्र सुजिते नावदा नौके में लता पात और बेलपत्र दिख कर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा
तब उसके दामाद ने शोका तुमसे शोक से प्रकट किया, कहा शोका तो होने की आवश्यकता नहीं है, वो दंडी का श्राप लगा है, जब दंडी की शरण पर चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। ऐसा मन में विचार करके बढ़िया पुत्र और दामाद दोनों दंडी यानी भगवान रूपी ब्राह्मण के पास जाते, वहां पर जाकर के कहा अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरिण सम्मया दासो मामत्वा क्षमस्या परमेश्वरा। हे भगवान मैं दास हूँ, अपराधी हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करो और जो जैसा है मैंने आपसे जो कटुक वचन असत्य वचन कहे हैं उन सबको क्षमा प्रदान करे और मेरी नौका में वैसे धन दौलत का पुनः प्रदान करे। ऐसा भगवान दंडी रूपी से जा करके कहने लगे और दंडी रूपी के पास जा करके जब कहने लगे तो भगवान रूपी दंडी कहते हैं जय कुल रीति सदा चली आई और प्राण जाय पर वचन न जाई। आपने संकल्प लिया लेकिन संकल्प को पूर्ण नहीं किया। संकल्प को पूर्ण कहते हैं, वचन दिया तो वचन को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा भगवान रूपी दंडी कहने लगे तो बढ़िया ने कहा मैं अवश्य सबको पूर्ण अपने वचन को पूर्ण करूंगा, संकल्प को पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरी नौका में वैसे का वैसा धन प्रदान कर दे। भगवान रूपी ने पुनः उसके कहा सत्यम भवतु बचा, जो जैसा कह रहे हो आपका वचन आप पर सत्य हो जाए। और पुनः बढ़िया का वचन सत्य होता है और नौका में हीरे जवाहरात पुनः प्राप्त होते हैं और वो अपने वचन को पूर्ण करता है। भगवान की छोटी सी पूजा कर विधि विधान से अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर देता है। नौका पे सवार होकर जब अपने नगर की तरफ चलता है तो कुछ दूर जाने पर वो अपने नगर के तट पे पहुंचता है तो कहता है दूत लोगों से कि देखो मेरी रत्न पूरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धर्म रक्षक दो ब्राह्मणों का समाचार देने के लिए अपने नगर में कहा कि जाओ घर में सूचना दे दो कि हम व्यापार करके निवृत्त होकर के आ गए। जब वहां पर जाते हैं सैनिक लोग तो देखते हैं कलावती और लीलावती भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और कथा की तैयारी कर रही होती है। जैसे उनको सूचना मिलती है लीलावती को कि सैनिक लोग सूचना लेकर के आते हैं कि बढ़िया व्यापार करके आ गए हैं, वैसे ही कलावती जब से कहती है लीलावती मैं पुत्री अपने पति और दामाद के दर्शन को जाती हूँ, आप पूजन समापन करके भगवान की कथा समाप्त करके आप भी अपने पति और पिता के दर्शन को आ जाना। कलावती ने सब कुछ बड़े विधान से किया लेकिन जल्दी में भगवान की कथा पूजन सब कुछ किया लेकिन भगवान का चरणामृत लेना भूल गई। जब भगवान का चरणामृत लेना भूल गई भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका से समुद्र में हरण कर दिया, लुप्त कर दिया, डुबो दिया। जब कलावती वहां पर जाती है और अपने पति को प्राप्त नहीं करती तो बिलक बिलक करके कलावती रोने लगती है। कलावती को रोता देख करके उसकी माता लीलावती भी रोने लगती है और पत्नी पुत्री को रोता देख कर बनिया भी विचार करने लगता है। ना भूचाल आए, ना भूकंप आए, ना आंधी आए, ना तूफान आया, फिर भी मेरा दामाद समुद्र में लुप्त हो गया। नौका का संचालन यानी नौका को चलाने वाले भी सोचने लगे पता नहीं अभी तो नौकर यहीं पर थी, हीरे जवाहरात भी यहीं पर थे, दामाद भी यहाँ पर था, लेकिन कैसे लुप्त हो गया। जरूर भगवान पता नहीं पुनः परीक्षा ले रहा है। तो बनिया दीन वचन कहता है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, होते न मुलजिम कहाँ से तो होती इबादत तुम्हारी। हे भगवान कृपा करने की आदत आपकी है और गलतियां करने की आदत सब मनुष्यों की है। हमसे जो गलतियां हो जाती है भगवान आप उसको क्षमा प्रदान करें और हम सबका कल्याण और उद्धार करें। ऐसा दिन वचन बनिया कहने लगा तब आकाशवाणी होती है कि कलावत ऐ बनिया पुत्र आपकी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, इसलिए उसके पति को नौका से समुद्र में अदृश्य यानी लुप्त कर दिया है। जब वो भगवान का चरणामृत यानी ग्रहण करके आएगी तभी अपने पति को दर्शन को प्राप्त करेगी। कलावती भागे भागे जाती है, भगवान का चरणामृत ग्रहण करती है और आकर अपने पति के दर्शन को प्राप्त करती है। बड़े सुख समृद्धि के साथ कुटुंब के साथ मिलकर समुद्र के किनारे सभी लोग मिलकर बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और पूजा करते हैं। जब तक जीवित रहते हैं हर पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करते हैं और अंत में सप्तपुर वैकुंठ चतुर्थ वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोध्याय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 भजन
नारायण 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 बलि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोध्याय सूतोवाच। पांचवें अध्याय में पुनः सूत जी कहने लगे अत्यानान प्रख्यामिन शुण्यानं सुत्तमा असि तुंगदो राजा प्रजापालनत्परा विसानं सप्तदेवस्यातागत्यागमुपायशो एकस्यागवसावनगत्यात्यागो बुजान विष्णु। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपने प्रजा के पालन करने में तत्पर तुंगद नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव का प्रसाद परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। वह एक बार वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वहाँ उसने देखा कि गोपगण वन बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख करके वे अहंकारवश ना तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान को प्रसाद राजा के समीप लेकर के आए, लेकिन राजा ने प्रसाद का भी अपमान परित्याग कर दिया और इच्छानुसार वह अपने नगर की तरफ चलने लगा। सतम पुत्रेण नित्यम धना। 100 के 100 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए और इधर उधर सब बिखरे हुए पड़े हुए मिले। जैसे अपने नगर की तरफ चला तो सोने का महल था, वो भी उसको नष्ट हुआ, प्राप्त हुआ। समझ में आ गया मानो कि आज मेरा सब कुछ सर्वनाश हो गया है। ऐसा राजा ने अपने आप में अनुभव किया और राजा बनिया के पास जंगल पर जाता है। ग्वालपाल लोगों के साथ ब्रह्म प्रार्थना करता है और ग्वालपाल लोगों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन करता है। जब तक कि भगवान की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त करता है और भगवान के बाद सबको प्रसाद देने के बाद अंत में शुद्ध प्रसाद को ग्रहण करता है। और जब ग्रहण करता है भगवान उसको क्षमा प्राप्ति करता है। तो शास्त्र कहता है कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, इसको भूला नहीं कहते। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले उसको गलती वाला नहीं कहते। कहते हैं कि सूरज उगता है और सूरज फिर डूब जाता है, फिर अगले दिन होता है पुनः सूरज उसी प्रगति में पुनः फिर से सूरज उगता है। इसलिए उगते हुए सूरज के साथ हमें चलना चाहिए। तो इस प्रकार से बढ़िया राजा ने अपने जो भी पाप थे उन सब का प्रायश्चित किया। भगवान प्रसन्न हुए। सतम पुत्रेण जीवित, सभी के सभी पुत्र जीवित प्राप्त हुए और पुनः सोने का महल उसको प्राप्त हुआ। जब तक जीवित रहा 100 पुत्रों के साथ सोने के महल में राजभोग के साथ आनंद किया। राजभोग के साथ आनंद किया, देखो राजभोग के साथ आनंद किया और जब अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये जो कहते हैं श्री स्कंद पुराण हेमाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। बड़े लक्ष्मी नारायण भगवान की, बड़े श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कौन है? सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। बड़े श्री सत्यनारायण भगवान की। जो सत्य है वही नारायण के, परमात्मा सत्य है इसलिए वो नारायण है, भगवान सत्य है इसलिए वो नारायण है। तो जो मनुष्य के रूप में भगवान का वास करते हैं, हम सत्यता में चलेंगे तो परमात्मा हमारे साथ सदैव चलता है। बड़े श्री सत्यनारायण भगवान की। इसलिए सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। जी कहते हैं पहले जिसने पहले जन्म में कथा करी उसके दूसरे जन्म की कथा है। जो सदानंद नाम के ब्राह्मण थे अगले जन्म में सुदामा बने और मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी बेचने वाले लकड़हारा अगले जन्म में केवट बना और मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम के राजा अगले जन्म में राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ शंभो जो श्री वैकुंठोपनागतम रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मोरध्वज नाम का राजा था वो अगले जो साधु नाम का बनिया था अगले जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए और जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वो स्वयंभू हुए और निधि बनकर आज भी रमण करते हैं। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोध्याय। विशेषता कलयुग में सत्य की पूजा का सबसे बड़ा महत्व माना जाएगा। बड़े श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बड़े लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की।
नारायण गिरधर नारायण 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 गिरधर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक और दे दीजिए और सब लोग आ जाओ तो टीका लगवा लो हमसे हैं? मतलब आओ पहले बड़े लाल साहब के पास आओ। चलो अंशु लगवा टीका था माही चलो बेटा टीका लगवा लो माही लावर में और जैसा खुदा मुझे लगा टीका लगवा लो लावर है बंद बढ़िया तब जाओ मैं टीका लगाएं। लकड़ी कहाँ है मम्मी लकड़ी है मेरा ही है। हाँ बंद किया था मेरे जो टीका लगवा लो लगवा दो चलो तुम भी लगा लो काम हो जाएगा टीका लगाइए। टीका भी लगवा लो भैया जिन्होंने कला और लगवाया। गुड़िया इसके बीच में चलो तेरे तो अभी तो चश्मा लग गया है इतना पड़ती है। और जब कपूर है ना कपूर है ले ले पहले बीच में अपना एक मुख्य सामग्री लगेगा और कोई ऊपर कपूर जरा है और घी निकलवा ली कटोरी ये ना कटोरी ले लियो सब ज्यादा टेंशन है वो कह रहा पंखा कला छुड़वा के भाग गया पंखा बंद करने के उधर पंडित जी हाँ उधर भी कर लो उधर भी कर लो ठीक करने तो देते हैं पैर आगे कर लो पंडित जी छोटा है खूब करो मत करो जय जय हो और ये पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया जय जाओ जय जाओ आजकल ऐसे ही पैंट छुआ जाता घुटने को नहीं पंखा नहीं चलाना अभी नहीं चलाना बाबू अभी टेंशन आपने नहीं है जल्दी में अभी चला लो अब 10 मिनट हलचल मचेगी इसके बाद पंखा चलेगा अभी तो जाओ अब बुद्धि भी जाएंगे बुलाने यार ये सब भागते नजर आएंगे इधर उधर सुनो पंखा नहीं चलाना तो बुद्धि भी बताइए ये बनवाएंगी आज हम बताएंगे अभी बनवा लो फिर नहीं तो दही जाएगा फिर दही जाएगा हो गया पंखा चला दो इसको पक्का बहुत करना पड़ेगा ना हाँ वो अभी बनेगा उसमें किसी ने बोला पंडित जी हमारे तो बच्चा मूल में हुआ है ये बड़ा दोष में है दुख है हमने बोला दोष उसको नहीं माँ बाप ने दोष है वो जो अभी जन्म लिया उसने कौन सा पाप कर दिया जो दोष है उससे हाथ से 5 अवधि ले लेना बाकी जो कुछ भी सुख दुख सब कुछ तो आप लोगों के लिए उसके लिए क्या होता अपना भाग लेके आइए कौन सा आप भी बनवाएंगे डर के नहीं हाँ तो बैठते नहीं ना और ऊपर से जींस पहन रखा आपने कुर्ता या धोती पहन लेते
जय जय। ये दिए इनको आगे रखा पिघला दी। अब चलिए आप लोग गेट पे बैठ के ना सारी कूलर की हवा घेर लिया इधर तो आ ही नहीं रही नाम जब ठंडा का पंडित जी तब तक हालत खराब हो जाए लड़ाई हो जाए आप तो रोक रहे हो ना, आप नहीं आ रही ना। हाँ, देखिए, सुनो भैया देखिए, सनातन में हमारे सिख होना सिखा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सिखा। वो तो है नहीं। हमारे कंधे पे गमछा होना चाहिए। किसके होना चाहिए? कंधे पे। ये पंजाबियों का सिस्टम है, लेकिन अब सब लोग अपना रहे हैं कि सब होना चाहिए। स्त्रियों का पल्लू ढका होना चाहिए सर। बाकी अब लोकाचार हम फेल हो जाते हैं भाई। उन्होंने जैसे कहा अब हमने हटा दिया, आप हटा दो, कहते दिन हटवा दिया। कंधे में गमछा जरूर होना चाहिए आपके जैसे, या तो फिर बाल में सिखाओ ऐसे लेकर के इन तीनों जब तक आज मैं भी बैठ जाऊं पंडित जी, मैं भी बैठ जाऊं। ऐसा हमें हाँ हाँ तो ठीक है, तो है बैठ जाओ ठाकुर साहब। बहुत मैं भी हाँ बैठ जाओ आ जाओ। क्या सोच विचार करना है लीजिए, मौन होकर के छोड़िएगा, 5 उंगलियां छोड़ना आप, ठीक है। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। इदम अभी ये वो नहीं छोड़ना। प्रजापतये नमः स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम भ्रू नमः स्वाहा। इदम भुवाय इदम नमः। ओम श्वः नमः स्वाहा। इदम शूर्याय इदम नमः। तन्नो गणसंगदेवता चत्वार सिंगार सांडिल गोत्रपुण्डा अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम वायुभ्ये नमः स्वाहा। इदम वायुभ्ये इदम नमः। ओम प्रथमं भारमाणि मनगासेन शांति भगवानता उल्लेख्य पंच भगवान की जय। सर्वोपचारांते ओम सर्वोपचारांते गंधाक्षतद्रवाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए। प्रिय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शांडिल गोत्रोत्पन्ना अग्निदेव महाराज की जय। अब इसमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट डालते रहना। बेटिया आप सबको सामग्री छोड़नी है, ठीक है ना। अभी सबको सामग्री छोड़ेंगे। ये जिसको वहाँ पर बैठे और ये 3 उंगली से छोड़ रहा है, स्वाहा बोलना है, ठीक है। अब आपको घी की छोड़ना, इसमें डालने की आवश्यकता नहीं। हरे ओम मंगलानंदवा गणपति कुंभवामहे प्रियानंदवाभ्यपति कुंभवामहे निदीनांदवानिपति कुंभवामहे। ओम नमः जानिकरतमादं जातिकरतं मा गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकम्बालिके नमः निधिकृष्णा सासुभद्रिकां काम्बेलवासिनीं अम्बिकाय नमः स्वाहा। ओम अम्बिके अम्बे अम्बिकम्बालिके नमः निधिकृष्णा सासुभद्रिकां काम्बेलवासिनीं अम्बिकाय नमः स्वाहा। ओम श्री अम्बिकाय नमः स्वाहा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जय भो श्री ओंकाराय नमः स्वाहा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जय भो श्री ओंकाराय नमः स्वाहा। ओम श्री चले लक्ष्मी जबल्या महोरात्रे पार्श्वेन कृत्राणि रूपमशुभनो व्यातं वैष्णन्यगानं मुम्बैगानं सर्वलोकं मैगानं श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताभिषेकदासुरशब्देन आवासपदया उपमासविष्टासदस्योनिं सदस्यव्या ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णोरराजपति विष्णो सर्वेश्वो विष्णो शिवरज विष्णो तमोमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नारायणभ्यां नमः स्वाहा। ये वाला दरवाजा खोल दे, उधर वाला तो बाहर हवा पास होगी तो सब धुआं निकलता जाएगा साथ में। ये वाला उधर वाला दरवाजा खोल दे और उधर वाला खोल दे। ओम विष्णोरराजपति विष्णो सर्वेश्वो विष्णो शिवरज विष्णो तमोमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नारायणभ्यां नमः स्वाहा।
ओम ब्रह्म ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च नमः भगवते शाम सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम गौरी पदमास्ति मेघा सावित्री विद्या जया देवसेना सुधा स्वामात्रो लोकमात्रा दिष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेन वृद्ध्यो पूज्य षोडश ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम अग्रसेनस्य वर्तमानो निवेशन्नामृतमृतञ्जाय नन्देन कविदारवेना देवो जाति भुवनात् विष्णुं भूर्भुवः सूर्याय नमः स्वाहा ओम इमं देवास्मदर्गं सुपद्यं माते चन्द्राय माते ज्येष्ठाय माते जानराजा इंद्रदस्या इमो मुख्या पुत्रमुखपुत्रमुषभ्यग्भौमि राजा सोमशभागं ब्राह्मणानं भूम राजा ओम भूर्भासा श्री चंद्रमसे नमः स्वाहा ए बिटिया इसको ले ले देखिए सामग्री नहीं लगाना उसकी स्क्रीन में फिर वो अभी वो है ना ओम अग्ने मूर्धा दिवागो पदविदया अम्मा भागुम रेतागुम सिजनपतिं भौमाय नमः स्वाहा ओम पद्मस्वाग्ने प्रतिजालके निष्ठाद मूर्ते अस्मिन् सतिस्वै विसवे देवाजमानस्येदं बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति अति और्धम्मा ओम भूर्भुवः बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम अन्नात्मसमृतो ब्राह्मणं भूर्भुवस्वान्द्राम्द्रीं श्री शुक्राचार्याय नमः स्वाहा ओम तन्नो देवी रविष्यापो भवन्तवेदे संयोगविस्तबन्धुरासं सनिश्चराय नमः स्वाहा ओम कयानिशिद्राभवदूती सदा प्रदासका ज्ञातिष्ठावृतं रङ्गराय नमः स्वाहा ओम केतुं कृतमन्नकेतवेशो मर्यावेदसे संगतविजातक्तिं केतवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारिस्तिपुरान्तकारी भानुश्री भौंशतोपदस्या गुरुशिवरासनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा थोड़ी सी पाउसा सामत को लकड़ियां लगा दीजिए ओम कलशस्मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्तिस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मादगणा स्मिता कुक्षोतु शाग्रा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यथर्वेदो सामवेदो यथर्वणा अंगैः सा कलशन्तुषे समर्सिता अवां पदे श्री वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम मृत्युंजाय नमः स्वाहा ओम मृत्युंजाय नमः स्वाहा ओम महामृत्युंजाय नमः स्वाहा ओम साम सदाशिवाय नमः स्वाहा ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सतीपुरन्दराभ्यां नमः स्वाहा एतत् कर्म प्रधान श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। हाँ ये है क्या ये है देखिए हम भले सामने
ओम नमस्ते रुद्रमन्नवौतोदिखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकासिनी ओम श्री रुद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा ओम श्री महासरस्वत्यै नमः स्वाहा ओम क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा ओम श्री नवचंडिकाय नमः स्वाहा ओम सर्वे वै आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा एतत् कलम प्रदान श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः स्वाहा। सब लोग शाम के हाथ में ले लें और खड़े हो जाएं। ये गोला आपको छोड़ना है बीचों बीच में खड़ा रखना। बोले क्या पुरुष भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो फेंका है रखने है तो उनको रखना चाहिए आराम से उसी तरह। ऐसे खड़ा करके आराम से। चलो ओके ठीक है बाबा पड़े ठीक दिशा में घी। अब आपको घी की धार बनानी है, कंफ्यूज मत होइए। सुनिए मेरी बात, पहले ये दिखाइए मेरे को। ये जो कटोरी है ना, ये जो घी गिरे वो अपनी तरफ गिरे, ठीक है ना, ना कि ऐसे गिरे, ठीक है ना, ऐसे अपनी तरफ गिरे और ऐसे गिरता हुआ ऊपर जाए, ठीक है ना। कोशिश ये करनी कि जो लाइन बने ना उसकी तो मतलब टूटनी नहीं चाहिए, जो एक बार बन जाए तो वो बनती हुई ऊपर जाए, ठीक है। पिघला दूं क्या? नहीं बहुत है बहुत है। और ये सेंटर में डालिएगा। पिघला हुआ है और गोले के ऊपर गिराना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा अपने आप को सेफ भी रखना है, ठीक है ना, क्योंकि घी पड़ते ही हाथ में लपट खींचेगा तो उसके हिसाब से, ठीक है। हरे अम्बाम्बशोः पवित्रमसि सततारम्बशोः पवित्रमसि सततारम्बा देवस्ता सविता पुनश्चित करें। अजोः पवित्र सततारम्बशोः पवित्रमसि सततारम्बा ओम तेन स्वा सविता पुनातुपशोः पवित्रेण सततारेण सुभक्कामदुक्षा स्वाहा। और पूछ लें तुम करुणा के सागर तुम पालन कर स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फलता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश ये तुम स्वामी सबके प्राणपति मिला हूँ दया मैं कहीं दिल मिला हूँ कृपा मैं तुम थी। ओम जय जगदीश ये दीन बांधो दुख हरता ठाकुर तुम जय हो स्वामी सेवक हम अपने हाथ उठा वो अपने शरण लगा वो द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटा ओ पाप हरो दे आहो स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा।
फले ओम जय जगदीश हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं सत्पुण्य मुदिगेन्द्रहारं शरावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री बालाजी महाराज की जय एक काला सिर बलिदा और साचे दरबार की जय।